गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। पहला मैच हमने कवर किया था मतलब वीडियो के ज़रिए, दो श्रीलंका बांग्लादेश पहला ओडीआई, और क्या धमाका किया आप सब ने। आपसे एक दरख्वास्त है, पहले तो ओरिजिनल फैंटेसी एरिना टेलीग्राम चैनल पे रहो और लोगों को भी शेयर करो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को और फेक चैनल पे पहुंच जा रहे हैं, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ से भी कम दिख रहे हैं आपको। तो 51,000 से ज़्यादा लोग हैं ओरिजिनल चैनल पे। आपको सिर्फ चेक करना है हैंडल नेम, और हैंडल नेम ओरिजिनल है फैंटेसी एरिना विदाउट स्पेस, ए कैपिटल फैंटेसी एरिना। जब आप चैनल पे जाओ, चैनल के नाम पे क्लिक करो, ये जो ऊपर नाम दिखता है आपको, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ये जो सबसे ऊपर नाम दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है बस, और कुछ नहीं। तो ये सबसे ऊपर नाम दिख रहा है फैंटेसी एरिना, बस इसको क्लिक करो, और इसमें ये जो नीचे T.me है, यहाँ फैंटेसी एरिना लिखा होना चाहिए। तो शेयर करो अपने दोस्तों में, और बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं तो उनको सही जगह पे लेके आ जाओ। बहुत अच्छा गया और बहुत धमाका हुआ पहले मैच में। आप सब कमेंट करके बता सकते हो आपके मैच कैसा गया, और सारे जितने भी ऐप्स हमने जहाँ जहाँ भी खेला, सेकंड इनिंग्स खेला, फर्स्ट इनिंग्स खेला, ज़बरदस्त रिजल्ट गया। मुशफिकुर रहीम का पॉइंट जो हमने इंस्टाग्राम पे आपको स्पेसिफिकली वीडियो में मैं सब बता देता हूँ, लेकिन फिर भी रिमाइंड कराने के लिए मुझे लगता है कोई पॉइंट ज़रूरी है, तो मैं लिख के इंस्टाग्राम पे भी बता देता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं लेके मैच को, फैंटेसी को, और जो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और बाकी हमारी टीम विंसी T10 भी कवर कर रही है, और जल्दी ही हम और भी स्पोर्ट्स लाने वाले हैं। तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहोगे तो आपका ही फ़ायदा है। काफ़ी ज़्यादा धमाका मचा दिया मेहंदी हसन ने 4 विकेट लेके, और उसके बाद मुस्तफ़िज़ुर वाला पॉइंट, और एंड में हसरंगा वाला सेकंड इनिंग्स का पॉइंट, जो हम, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम सेकंड इनिंग्स की टीम दे रहे थे तो भी स्पेसिफिकली हसरंगा मैंने अपनी टीम में रखे हुए थे, इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था उनकी बैटिंग काफ़ी कमाल हो सकती है। तो रिज़ल्ट ज़बरदस्त गया, लोगों ने आग लगा दी, और यही देखना चाह रहा था मैं इतने टाइम से। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ऐसे ही मैसेजेस, ये सारे मैसेजेस वैसे इंस्टाग्राम पे ही आते हैं, मयंक GLT, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे होगे वहाँ पे भी। तो कमाल धमाल, और आप माला माल, तो फिर आगे बढ़ें। और हाँ, ज़रूर से आप टेलीग्राम पे फिर भी रहना, क्योंकि बहुत क्लियर कट चीज़ें यहाँ पता लग जाती हैं, और अगर कुछ अलग होता है, सब लोग 900 प्लस पॉइंट्स के साथ थे, ये हमारी टीम थी, और यही कुछ मैंने आपको पोस्ट करी थी। इसमें से जो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन थे वीडियो वाले ही थे, कोई चेंज नहीं था, और हमने जो करा वो था मेहंदी हसन मिराज, धनंजय डिसिल्वा यहाँ पे, और उसके अलावा हमारे पास मुशफिकुर रहीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए। तो बहुत सारा डिफरेंस आपका लॉजिक ही बना देता है, और जिस वजह से GL ऑलमोस्ट मिस हुई, और 14-15 हज़ार, मतलब 11 कॉन्टेस्ट खेला मैं। ज़्यादा कभी आप पैसा इतना मत लगाओ कि खोने का भी सदमा ना बर्दाश्त कर सको, तो उतना ही लगाया, और 11 में से 10 कॉन्टेस्ट जीता था। एक शायद GL का था, इसके अलावा बल्लेबाजी पे भी। और डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हारो तो कहीं तो जीतोगे, लेकिन उस दिन काफ़ी ऐसे दिन होते हैं जहाँ आप सब जगह जीतते हो। ये वैसा दिन था फैंटेसी अखाड़ा पे, तो भाई कोई लीग ही नहीं हारा मैं। मतलब आप 7,500 की 300 रुपये वाली, मतलब कोई भी, जितने भी आप देखोगे सब आराम से जीता था। और इन दी एंड आपका फेवरेट गेम्स ही, जहाँ पे 43,000 से ज़्यादा एक ही मैच में सेकेंड इनिंग्स का रिजल्ट। तो सारा कुछ होता है टेलीग्राम पे। आपसे इतनी दरख्वास्त है, यहाँ पहुँच जाओ, और जल्दी से विंसी T10 भी अगर आप खेल रहे हो तो सारे स्टार्ट्स, हर एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो टेलीग्राम का फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहला लिंक, और कमेंट सेक्शन में पहला पिन लिंक आपको मिल जाएगा। तो भाई जैसा काफ़ी लोग इधर उधर भटक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी था। और अब आते हैं मैच पे। देखो, सेकंड ODI है। एक चीज़ बताऊंगा, पहला ODI बहुत अच्छा होता है नॉर्मली खेलने के लिए, अगर आपके पास डेटाज नहीं होते हैं। डेटाज मिले, पहला ODI ज़बरदस्त गया। सेकंड ODI थोड़ा सा, अगर ज़्यादा टीम चेंज नहीं करेगी ना प्लेइंग 11 में, तो शायद वो मज़ा ना आए आपको खेलने में, क्योंकि सब लोग वही प्लेयर लेंगे जिन्होंने परफॉर्म किया, और स्टार्स भी वही कुछ बोल रहे होंगे। फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और बिना बात के आप रिस्क लोगे। तो अगर आप खेलना भी चाहते हो सेकंड ODI,
ठीक है। मैं शायद उतना इन्वेस्ट ना करूं जितना मैंने पहले में करा, लेकिन मैं सेकंड में अगर खेलूँगा तो फिर मैं सेकंड इनिंग्स में करूँगा, अगर सेकंड इनिंग्स मुझे बढ़िया लगेगा। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लास्ट ट्रिविया का आंसर था रोज बॉल या हैम्पशायर बाउल, साउथहैम्पटन इंग्लैंड, जो सबसे पहले सही जवाब दिया नवीन रच्चा जी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो। आपको बताना IPL 2021 में जो अभी पोस्टपोन्ड हुआ है उसमें कितने मैचेस बचे हैं, फाइनल मैच को इंक्लूड करके, ठीक है, कितने मैचेस बचे हैं। #SL वर्सेस BN और #GLT फैमिली। तो इस वीडियो में ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में सब कुछ 20-22 मिनट का वीडियो था पहला ODI का, और हर एक चीज़ बता दी थी, हर एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो वीडियो देख लेना, और ये सेकंड ODI गेम में तभी आना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसमें पिछले मैच की ही अपडेट्स दूंगा मैं, और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं पिछली बार शायद आपको दिखा नहीं पाया वो बताऊंगा। तो एक बार रिवाइज कर लो। तमीम इकबाल, शकीब अल हसन अच्छे दिखे जितनी देर खेले, और इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ध्यान रखना। तमीम इकबाल बैटिंग फर्स्ट करते वक्त हमेशा अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन टीम में आपको तभी भी रखना है जब कैसे भी हो, सेकेंड भी कर रहे हो तब भी। मुशफिकुर रहीम बैटिंग फर्स्ट, जैसे बोला, बहुत ज़रूरी है। महमूदुल्लाह परफॉर्म काफ़ी अच्छा करा। सौम्य सरकार की मुझे लगता है ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आप टीम में देखोगे थर्ड में खिलाएं या सेकंड में, लेकिन इनको खिलाया जाना चाहिए। अगर ये खेलते हैं तो आपकी टीम में होने चाहिए। बहुत सबसे ज़्यादा एवरेज है इनका इस वेन्यू पे। बॉलिंग में शकीब पिछले मैच में पूरे ओवर कराए, 1 विकेट मिला। मुस्तफिजुर 3 विकेट लेके गए। बाकी टस्किन को विकेट नहीं मिला, लेकिन मेहंदी हसन मिराज ने जो झंडे गाड़े तबाही वाले। लेकिन एक मेहंदी हसन मिराज की एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ आगे, देखते हैं वो सही होती है कि नहीं। वो एक ट्रेंड एनालिसिस है जो आपके सामने रखूँगा। कुशल परेरा सबसे अच्छे, अगर कोई बैट्समैन हसरंगा के अलावा दिखाए तो वो कुशल परेरा ही दिख रहे थे, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस टीम में पिछले मैच है। ठीक है, पिछले मैच में क्या हुआ, 257 बनाया बांग्लादेश ने और श्रीलंका बना नहीं पाई एज एक्सपेक्टेड। बांग्लादेश अपने घर पे बेटर ही खेलता है। ज़्यादातर यहाँ पे चेजेस हो जाते हैं, लेकिन ड्यू दिखी नहीं और बॉल अच्छी खासी ग्रिप हो रही थी। ग्रिप मतलब टर्न हो रही थी। मेहंदी हसन मिराज की भी बॉल टर्न हो रही थी। इवन मुस्तफिजुर भी जब अपनी कटर्स डाल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा टर्न हो रही थी, जिसका मतलब है स्पिनर्स ठीक ठाक सा रोल स्पिनर्स का है। अगर ये पहला ही मैच था इसमें ही टर्न हो रही है तो अभी तो 2 और होने। ठीक है, ये कुछ स्कोर था जिसमें ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स जिनको हमने लिया था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। जैसे पहला प्लेयर है लिटन दास, उतने अच्छे नहीं दिखे, 0 पे आउट हुए। GL में एक आध टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलते भी नहीं हैं। तो जिस दिन चलते हैं उस दिन 70-80 बनाते हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं, आउट होते हैं। और जैसा हमने पिछले मैच में देखा, तो इनको एक टीम में बना के छोड़ देना। पिछले मैच में मैंने इनका नाम भी नहीं लिया पूरे एनालिसिस में, लेकिन अब मुझे आपको अब लगता है कि इस मैच में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो आपने अज्यूम ना कराओ, जो आप ना समझ पाओ। तो इसलिए आप बड़ी लीग खेलना ज़रूर, ताकि वो कवर अप हो जाएगा आपका बड़ी लीग से। स्मॉल लीग में थोड़ा सा कम रखना इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बड़ा ऐसा चेंज होता है जो मुझे लगेगा बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये कुछ था इसमें। जैसे आपको दिख रहा है बीच बीच में एक आध मैच आता है, लिटन दास 40 रन बना देते हैं। फिर एक मैच आता है बीच में, लिटन दास 22-25 बना देते हैं। तो एक आध टीम में कैप्टन बना के छोड़ देना, क्या पता कितने बना दे, क्या पता बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए, है ना। तो इस वजह से पिछले मैच में अखिल रंजन नहीं खेले, निरोशन डिकवेला नहीं खेले। और जैसे मैंने आपसे बोला था सौम्य सरकार नहीं खेलेंगे, मोहम्मद मिथुन और महमूदुल्लाह को खिलाया जाएगा, वैसा ही कुछ हुआ। अभी भी टीम जीती है तो मुझे नहीं लगता वो चेंज करेंगे, लेकिन श्रीलंका शायद चेंज करे और मे बी डिकवेला को वापस लेके आए और टॉप ऑर्डर में खिलाने की कोशिश करे, तब निरोशन डिकवेला इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अभी के लिए तो उनको खिलाया नहीं जा रहा, अगर खेलेंगे तो। अब 2 प्लेयर जो मुझे सबसे अच्छे लगे, 2 क्या 3 बोलूँगा श्रीलंका की तरफ से, एक गुनाथिलका, एक कुशल परेरा और तीसरे थे कुशल मेंडिस। जो मैं आपसे कह रहा था एनालिसिस करते वक्त भी, पिछले मैच में भी, कि कुशल मेंडिस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि लोग उनको लेंगे नहीं। अभी भी शायद मैं कुशल मेंडिस को लूं, और यही एक मेरा रिस्क होएगा आज की एक स्मॉल लीग टीम में। और एक और होने वाला है, वो जो मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा शॉक ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन वो देखना ज़रूर। तमीम इकबाल बैटिंग फर्स्ट में आप देख रहे हो 1 2 3 4 50 हो गई 5 इनिंग्स में इस ग्राउंड पे। और सेकंड बैटिंग में उनके 2 50 1 40 और 2 जल्दी आउट हुए, लेकिन हाँ दोनों इनिंग्स में कंसिस्टेंट रहे। शकीब अच्छा ही खेलते हैं, कैसा भी कोई भी इनिंग हो मेरे हिसाब से रखना चाहिए। महमूदुल्लाह शायद मैं इस मैच में ना लूँ पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बावजूद, ठीक है, क्योंकि मैं शायद एक और प्लेयर लेने वाला हूँ, मैं उसकी बात करूँगा। ये मेरा रिस्क है, आपको नहीं लेना, आपको रिस्क नहीं लेना तो आप सेफ भी जा सकते हो। सैफुद्दीन, इनको मैं रखना चाहूँगा अपनी टीम में, खासकर जब ये पहले बैटिंग और सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, जो इन्होंने पिछले मैच में किया।
मेहंदी हसन मिराज, इनकी बात मैं करने वाला था। इनकी बात क्या कर रहा था? इनकी बात ये कर रहा था कि इनको एक बार ज़रा आप इनका एक पैटर्न एनालाइज करो। जब भी ये 3 या 4 विकेट लेते हैं ना, उसके अगले मैच में 1 विकेट आता है। तो 1 विकेट अभी तक इस वेन्यू पे, ठीक है, हम एक बार, और जब एक बार हेड टू हेड का देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 1 विकेट दिख रहा है, और इसका मतलब है यहाँ पे कभी भी नहीं लिया था, पहली बार लिया, तो इसलिए यहाँ का कोई रिकॉर्ड ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो आज ये स्पॉट पे आप रिस्क लेके किसी और बॉलर को ले सकते हो कि 1 विकेट आएगा, मतलब 30 पॉइंट अगर मेहंदी हसन मिराज दे दे, 30 से 35, तो आपका दूसरा प्लेयर इसे ज़्यादा दे सके, तो क्या पता आप थोड़ा सा हट के टीम बना पाओ। अब यही चीज़ें हैं, ये आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट आप करना चाहो तो कर सकते हो। सेफ जाने के लिए बिल्कुल इनको रखना। पिछले मैच जितने विकेट शायद ना लें, 4 विकेट वापस से, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी और लेफ्ट हैंडर्स अच्छे खासे हैं, हेल्प मिलती है इनको राइट आर्म ऑफ स्पिनर होने की वजह से। तो ज़बरदस्ती का रिस्क लेने का मन है जीएल में खासकर, तो आप इनको छोड़ सकते हो और दूसरा बॉलर ले सकते हो, क्या पता वो आपको ज़्यादा पॉइंट दे जाए। तो ऐसा ही कुछ मैं करूँगा, जो मेरी रेस की टीम दिखेगी आपको उसमें, ठीक है। लिटन दास हिट और मिस, आप देखोगे 3 इनिंग खेली, तीनों बार और खासकर पहली बैटिंग करते वक्त तीनों बार अंडर 10 आउट हुए, लेकिन जब बैटिंग सेकंड आई तो थोड़ी सी स्टार्ट मिली और थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं। मुशफिकुर इंपॉर्टेंट प्लेयर, खासकर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, जैसे मैंने पहले बताया था। और उसके अलावा मुस्तफिजुर, जो भाई हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट लिया है, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। उसके अलावा कुशल मेंडिस, धनुष्का कुनाथिलका, पिछली बार 1 विकेट भी लिया, और फिर धनंजय डिसिल्वा, जिन्होंने तबाही मचा दी। और अगर आपने शॉर्टलिस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, ये हमारी टीम के मेन पार्ट थे, क्योंकि मुझे लग गया था ये बॉलिंग ज़रूर कराएंगे इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा कुशल परेरा एज ऑलवेज सेकंड बैटिंग करते वक्त अच्छा परफॉर्मेंस था, 30 रन भी बुरे नहीं थे, ठीक है। अगर डिकवेला खेलते हैं और पहले बैटिंग करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, ये ध्यान रखना। और वनिंदु हसरंगा, अकला धनंजय को खिलाया नहीं गया। दुश्मन चमीरा, 1 मैच छोड़ के हर मैच में विकेट है इनका। संदाकन भी पहली बॉलिंग करते वक्त एटलीस्ट 1 विकेट लिया हुआ है। हेड टू हेड में श्रीलंका के फेवर में ज़रूर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा बांग्लादेश शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ज़्यादा बेटर होती जा रही है टाइम के साथ। हेड टू हेड में परफॉर्मेंसेज में देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा शकीब, तमीम और मुशफिकुर का। महमूदुल्लाह 20-21 पे हैं। और नीचे से देखोगे बॉलिंग में तो मुस्तफिजुर दिखेंगे आपको, और काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है ओडीआई के हिसाब से, जो है 25 का, जो बहुत ही अच्छा है स्ट्राइक रेट माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 2 विकेट हर मैच में ले रहा है ऑलमोस्ट। और उसके अलावा आप देखोगे मेहंदी हसन मिराज और शकीब, ये तीनों हमारी टीम में पिछली बार इसी वजह से थे। श्रीलंका की तरफ जाओ, कुशल परेरा दिखेंगे, कुशल मेंडिस दिखेंगे, और हैरानी वाली बात, कुशल मेंडिस का एवरेज सबसे ज़्यादा है पूरी टीम में, अगर सफिशेंट मैचेस आप देखना चाहो या टॉप ऑर्डर से आप देखना चाहो तो इसलिए शायद आज जो मैं कह रहा था महमूदुल्लाह को ना लूँ और कुशल मेंडिस को लूँ उनकी जगह, यही एक रिस्क हो सकता है मेरा आज के मैच का, ठीक है। उसके अलावा धनंजय डिसिल्वा आपकी टीम में रहेंगे, और कोई चेंज हुआ तो हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब हेड टू हेड में फिर से वापस रिवाइज, तमीम इकबाल बैटिंग फर्स्ट बहुत अच्छा करा है, बैटिंग सेकंड में 4 इनिंग्स खेली और 5 रन से ज़्यादा नहीं बना पाए हैं किसी भी एक इनिंग्स में, तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा टीम में आप रख सकते हो, ठीक है। अगर सौम्य सरकार आते हैं तो नज़र डाल सकते हो इस रिकॉर्ड पे, और ये बहुत हेल्पफुल रिकॉर्ड है। सेकंड बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। शकीब डिसेंट परफॉर्मेंस है हर जगह, कभी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। आप महमूदुल्लाह ले सकते हो, फिर से बता रहा हूँ ये, क्योंकि बांग्लादेश की पिचेस हैं तो सेफ़ चॉइस महमूदुल्लाह ही रहेगा अगर आप लेना चाहो। 70 से ज़्यादा % लोगों ने ले भी रखा है, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज 1 मैच छोड़ के हर मैच में विकेट था, ये जो आपके सामने है। और इसमें अगर आप देखोगे, मैंने शायद दूसरे वाले मेहंदी हसन का देखा था, आप यही देखोगे जो मैं आपसे कह रहा था, 4 विकेट जब भी लिए हैं उसके बाद 1 विकेट है, 2 विकेट जब लिए हैं तो 2 है, लेकिन 4 के बाद 1 ही आया है, और 3 इन्होंने कभी लिए नहीं। तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि डबल बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो जो रिस्क है क्या पता काम कर जाए, है ना। यहाँ पे भी लिटन दास बैटिंग फर्स्ट करते वक्त 2 बार खेले, दोनों बार 0 पे आउट हुए हैं। ऊपर भी अगर आपको याद हो बैटिंग फर्स्ट करते वक्त स्ट्रगल रहा था। मुशफिकुर का बैटिंग फर्स्ट क्या कमाल इनिंग्स है, और पिछले मैच में भी आपने देख लिया क्या कमाल की इनिंग रही थी। श्रीलंका की तरफ जाएं तो कुशल मेंडिस दिखेंगे, जो बैटिंग फर्स्ट करते वक्त तबाही मचा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। और धनुष्का गुनाथिलका जो ठीक ठाक से परफॉर्म कर रहे हैं। धनंजय डिसिल्वा विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। और उसके अलावा सब ठीक ठाक से परफॉर्मेंसेज हैं। कुशल परेरा बैटिंग फर्स्ट, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से परेरा और मेंडिस दोनों को रखना चाहिए, लेकिन परेरा बहुत अच्छे दिखे थे मुझे पिछले मैच में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो पिछले मैच की थी, जो मैं आगे भी बताने वाला था,
ठीक है। उसके अलावा बाकी सब सिमिलर सा था। इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच, ये मैं आपको पिछले मैच में बता चुका हूँ, जिसमें डिक्वेला बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, हाईएस्ट स्कोरर थे 88 पे, हसरंगा 79 पे, 78 उन्होंने अभी भी बना दिए। तो अगर डिक्वेला को मौका मिलता है तो टॉप ऑर्डर में खासकर खेलने का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुशल मेंडिस यहाँ पे भी 69 बना के खेल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ और था नहीं, लेकिन बांग्लादेश का भी एक प्रैक्टिस मैच हुआ था 20 तारीख का, जो मैं आपको पिछले मैच में मिस कर गया था बताना। उसमें अफीफ जो नीचे खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, महमूदुल्लाह और सौम्य सरकार 60, तो इन्होंने परफॉर्म किया था। मेहदी हसन ने 2 विकेट लिए थे। और फिर एक BCB रेड थी जिसमें तमीम के 80, मुशफिकुर के 64 और भी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस थे। बस ज़्यादा मतलब ऐसा कोई तबाही किसी ने और ने नहीं मचाई, ये बैट्समैन के अलावा। महमूदुल्लाह के 2 विकेट थे, बाकी शकीब का 1 विकेट था। तो ये थी जो एक और बांग्लादेश का प्रैक्टिस मैच 20 तारीख को हुआ था, उसका परफॉर्मेंस। ये मेरी कोर वेन्यू शॉर्टलिस्ट थी जो पिछली बार मैंने आपको बताई थी। यही टीम इस बार भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखेंगे। सौम्य सरकार आएंगे तो हम एक बार ज़रूर इनकी तरफ देखेंगे। लिटन दास GL में, सौम्य सरकार स्मॉल लीग में। ये एक बहुत चॉइस है आसान सी। एडवाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कोशिश करो ज़्यादा ग्रैंड लीग्स खेलो, लेकिन अगर कोई प्लेयर चेंज होता है, खासकर इनमें से चमीला करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो और भंडारा तो चलो बैटिंग नीचे कर रहे हैं, लेकिन ये 2 प्लेयर्स में से कोई भी आता है, खासकर करुणारत्ने, तो शायद मैं एक बार इनकी तरफ ज़रूर देखूंगा। कोई भी आएगा मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, और ये आते हैं तो थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। अदरवाइज़ अगर सिमिलर रहा सब चीज़ें, ये मैं पिछली बार बता चुका हूँ ये दोनों प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर सिमिलर रहा तो शायद हम ज़्यादा देखें कि बड़ी लीग्स खेलें, या फिर सेकंड इनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जहाँ पैसा बने वहाँ हमें फोकस करना चाहिए। कोई भी हमें मतलब तो पैसे से है ना भाई, तो सिंपल सी बात, जहाँ पैसा बने वहाँ आपको फोकस करना है। तो अगर सेकंड इनिंग्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा इजी होगा, तो हम वो खेलेंगे। देखते हैं मैच के बाद क्या होता है। अगर सिमिलर रहा सब कुछ, टॉस के बाद सेम बैटिंग फर्स्ट वही टीम कर रही है, बैटिंग सेकेंड वही, तो पिछली बार का ही सब कुछ सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ उसमें बताने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट मैच की ऑब्जर्वेशन में मेरे लिए ये जो 5 प्लेयर दिख रहे हैं मुझे, ये काफ़ी अच्छे दिखे थे बैटिंग करते हुए, खासकर परेरा मुझे काफ़ी डिसेंट लगे, और कीपिंग भी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो बाकी ये था प्लेइंग 11 पिछली बार का, जिसमें तमीम, लिटन दास, शकीब, मुशफिकुर। मुझे नहीं लगता फ़िलहाल ये चेंज होएगा, क्योंकि अच्छी टीम जीत के आ रही है ऑलरेडी। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, मुस्तफ़िज़ुर को एक इंजरी स्केयर है, अगर उनको रेस्ट कराया जाएगा तो उनकी जगह पे शरफुल इस्लाम आ सकते हैं, ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइक टू लाइक है, ये भी शायद लेफ्ट आर्म पेसर है। श्रीलंका की तरफ से निसाका की जगह में भी जो आप देख रहे हो निरोशन डिक्वेला, इनको मौका मिल सकता है। अदरवाइज़ शायद पूरी टीम में और कोई चेंज ना दिखे, यही टीम रहे। सो अब आप सोचोगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चॉइस शकीब अल हसन है, उसके बाद धनंजय डिसिल्वा और कुशल परेरा, उसके बाद आप देखो वनिंदो हसरंगा। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन चारों में से अगर आप देखो तो बांग्लादेश का मैं सिर्फ शकीब रखा हुआ है अभी। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मेरे हिसाब से अच्छे सेफ चॉइस हैं ये, ठीक है। वाइस कैप्टन में आप श्रीलंका की तरफ जा सकते हो। अब इस टीम में आप देख रहे हो महमूदुल्लाह नहीं दिखेंगे, इस टीम में आप देख रहे हो एक और प्लेयर नहीं दिख रहा, कौन? मेहदी हसन मिराज। पिछली बार मैं तीनों को लेके गया था, लेकिन इस बार इसरू उदाना को यहाँ रखा हुआ है। ऑलराउंडर से इसरू उदाना आ गए बॉलिंग सेक्शन में, धनंजय डिसिल्वा बैटिंग से आ गए हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ये चेंज हुआ जिसकी वजह से ये टीम बन रही है, और मुझे लगता है ये फाइनल रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप जनता के साथ जाना चाहते हो तो महमूदुल्लाह सेफ ऑप्शन है, और यहाँ पे मेहदी हसन मिराज सेफ ऑप्शन है। वाइस कैप्टन धनंजय डिसिल्वा सेफ रिस्की सेम, मुझे दोनों ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं और बैटिंग भी इनकी चौथे पाँचवें नंबर पे बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको सेफ जाना है, धनंजय डिसिल्वा या हसरंगा दोनों ही अच्छे सेफ ऑप्शन हैं, और परेरा ही है। बाकी तमीम इकबाल अच्छा बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग सेकंड आएगी तो थोड़ा सा मैं हिचकिचाऊंगा इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लिए। बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो, ये अच्छे ऑप्शन है ये दोनों, ठीक। बाकी आपके सामने ऑप्शंस ऑलमोस्ट क्लियर हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक आपने कर दिया होगा भाई, लाइक के लिए मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर दिया करोगे, क्योंकि टाइम पे वीडियोस आ रहे हैं, और वो सब आपके कमेंट्स 500 प्लस कमेंट्स है पिछली बार, तो धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से खेलना ये मैच, ध्यान से खेलना, जितना पिछली बार कमाया सब गुड़ गोबर मत कर देना, ध्यान से। ऑल द बेस्ट।